हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसे होप आप सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। आज है हमारा 90 डेज योगा चैलेंज का डे 82 एंड आज हम जिस आसन को करने वाले हैं उस आसन का नाम है एक पाद राज कपोत आसन। ये कपोत आसन की तरह ही किया जाता है जैसे कि पिजन पोज किया जाता है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में किंग पिजन पोज। तो शुरुआती टाइम पे इसको पिजन पोज की तरह ही किया जाता है, बाद में हमें अपने पैर को लिफ्ट करके पीछे की ओर से हाथों से पकड़ना होता है, जिसे कहते हैं एक पाद राज कपोत आसन। इसको कैसे किया जाता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे हम इस एक वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन 82 दिनों में हम कवर कर चुके हैं अपने बैठकर करने वाले सारे योगा, पीठ के बल लेटकर करने वाले योगा, पेट के बल लेटकर करने वाले योगा और खड़े होकर करने वाले योगा। और अभी हम कवर कर रहे हैं पक्षियों के नाम पर, संत के नाम पर और वस्तु के नाम पर किए जाने वाले योगा। ये सारे के सारे योगा आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मेरा चैलेंज ऑन है तो आपको सारे योगा वीडियोस में ऊपर ही मिल जाएंगे। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक पाद राज कपोत आसन को किया कैसे जाता है, उसके बाद इसके फायदे जानेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अब हम जान लेते हैं कि एक पाद राज कपोत आसन को कैसे किया जाता है। तो इस आसन को जैसे कि आपने देखा कि एक पाद राज कपोत आसन है, तो हमको इसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा कपोत आसन की स्थिति में एंड उसके बाद मैं आपको 2 प्रॉप से इस आसन को करना सिखा दूंगी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक पाद राज कपोत आसन की स्थिति में हम आ जाते हैं। ये 2-3 तरीके की वेरिएशन से होता है, मैं हर तरीके की वेरिएशन से बता दूंगी। तो सबसे पहले हम लोगों को एक पाद राज कपोत आसन के लिए राज कपोत आसन में आ जाना है। उसके बाद हमको हमारे इस पैर को अच्छे से मोड़ लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपके पास बेल्ट है तो सबसे पहले आपको बेल्ट के एक सेकेंड ना, मैं ये करना भूल गई, आप इसे पहले ही कर लो। सो अगर आपके पास बेल्ट है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेल्ट का ऐसे होल बना लेना है, उसके अंदर अपने पैर को फंसा लेना है एंड इस तरीके से आप इस एक पाद कपोत आसन को कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप धीरे धीरे अपने हाथ को पैर की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। जितना आपसे हो उतना ही करना है, ज़्यादा शरीर को कुछ नहीं करना है। एंड अब मैं दूसरी साइड से दिखा देती हूँ सॉक्स से कैसे करना है। सो एक पाद राज कपोत आसन को दूसरी तरफ से दिखा देती हूँ। आप सॉक्स पहनकर सॉक्स की मदद से भी कर सकते हैं। मैं हमेशा सॉक्स पहनकर ही करती हूँ। पहले मैं बिना सॉक्स कर लेती थी, लेकिन आजकल मुझे सॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक पाद राज कपोत आसन के लिए हमें सबसे पहले कपोत आसन की स्थिति में आ जाना है। उसके बाद अपने पैर को इस तरीके से मोड़ना है अच्छे से। उसके बाद आप अंगूठा पकड़ें, अंगूठा नहीं पकड़ सकते हैं तो सॉक्स पकड़ के अपने पैर हाथ को पूरा इस तरीके से मोड़ लें। उसके बाद कोशिश करें अपने अंगूठे को पकड़ने की। फिर आप इस तरीके से भी इस आसन को कर सकते हैं। देन अपने पैर को धीरे से छोड़ दें, ठीक है। तो ये था आपका एक पाद राज कपोत आसन। मैंने बेल्ट से दिखा दिया है, वैसे दिखा दिया है। अब मैं आपको एक तरीके से और दिखा देती हूँ और सॉक्स पहन के भी दिखा दूंगी। सो हमको क्या करना होता है इस राज कपोत आसन में, क्योंकि राज कपोत आसन की बहुत सारी वेरिएशन है। सो हम फिर से सबसे पहले हम कपोत आसन की स्थिति में आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने पैर को एकदम अच्छे से मोड़ लेंगे। अब हम यहाँ पे अपने कोहनी को इस तरीके से ये वाले पार्ट को फंसा देंगे, ठीक है। तो ये हमने फंसा दिया। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेंगे और सामने की ओर देखेंगे।
ये भी आपका एक पादराजकपोतासन की एक वेरिएशन है। जब आपकी ये वेरिएशन हो जाए उसके बाद आप अंगूठा या सॉक्स पकड़कर अपने पैरों को ऐसे मोड़ कर ला सकते हैं एंड देन अपने दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़े। उसके बाद अपने पैर को इस अवस्था में छोड़ दें एंड वापिस से आ जाएं नॉर्मल अवस्था में, ठीक है, या वज्रासन की अवस्था में। तो ये तो हमारा एक पादराजकपोतासन। अब चलिए इसके फायदे जान लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि एक पादराजकपोतासन कैसे किया जाता है, चलिए अब इसके फायदे जान लेते हैं। सो इस आसन को करने से सबसे पहले तो अगर आपको नपुंसकता की बीमारी है तो ये आसन करने से वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। आपकी पाचन क्रिया को सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा आसन है। इस आसन को करने से आपके कमर का दर्द जो अक्सर आपको रहता होगा तो वो भी चला जाता है। लोअर बैक पेन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। शोल्डर में किसी प्रकार का दर्द या चोट लगी हो तो शोल्डर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ये आपकी कमर को, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। आपके शोल्डर में अच्छा खासा खिंचाव पैदा करता है जिसकी वजह से आपके शोल्डर मजबूत होते हैं। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पाचन क्रिया अच्छे काम करती है। अगर आपको गैस या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या फिर आपको कब्ज की दिक्कत है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाता है। इसके अलावा ये आपके पैरों को काफ़ी हद तक मजबूत करता है। थाइस का फैट घटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ये आपकी चेस्ट की ओपनिंग करता है। अगर आपको चेस्ट रिलेटेड जैसे धुआं जमा हो जाता है, बलगम जमा हो जाता है, फेफड़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, उन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आपको ब्रीदिंग लेने में दिक्कत होती है तो सांस को अच्छे से खुलकर जब आप इस आसन को करेंगे नियमित रूप से तो वो भी आपको आने लगेगी। सबसे ज़्यादा इस आसन को अगर आप हर रोज़ करेंगे तो आपको पाचन इतना ज़्यादा सुधर जाएगा जिसकी वजह से आपका फैट लॉस भी होने लगेगा। अगर आप फैट लॉस जर्नी में चल रहे हैं तो इस आसन को ज़रूर अपने आसनों में इंक्लूड करें। आप किसको नहीं करना चाहिए इस आसन को, चलो वो भी जान लेते हैं। इस आसन को जिन लोगों के कमर में, पेट में किसी प्रकार की गंभीर चोट लगी हो उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये सारे के सारे लोग आसन कर सकते हैं। एक और बात, अगर आपको सर में बहुत ज़्यादा दिमागी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी हो तो प्लीज़ जाकर साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर को दिखाएं, किसी न्यूरोलॉजिस्ट को अच्छे से। लेकिन जैसे हल्का अवसाद हो या निद्रा की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। मन को शांति देता है, शरीर के तनाव को दूर करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप नियमित रूप से इस आसन को करेंगे तो ये आपकी कमर को लचीला भी बनाता है जिसकी वजह से अगर आप पूर्ण चक्रासन करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये आसन। इस आसन को किसको नहीं करना चाहिए मैंने बता ही दिया। जिनके हाथों में या कमर में या पैर में किसी प्रकार की गंभीर चोट हो या रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की चोट हो या फिर आपके घुटनों का ऑपरेशन हो रखा हो या काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता हो तो उन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। बाकी सारे के सारे लोग इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन को शुरुआती टाइम पे आप 30 से 60 सेकंड तक रख सकते हैं और बाद में चाहें तो 90 सेकंड तक भी इसे खींच कर ले जा सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में आपसे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जितना हो उतनी देर तक करें। इस आसन को करते वक्त शरीर में बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं, बहुत ज़्यादा अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन को करें। इस आसन को करने के लिए आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप इस आसन को करने के लिए आप वो सारे के सारे जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं जैसे कि रोप हो गया, उन सब में से सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है तो इस आसन को छोड़ दें, धीरे धीरे इस आसन की ओर बढ़ें और इस आसन को उसके बाद पूरा करें। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इस आसन के सारे फायदे बता दिए, नुकसान बता दिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं, टाइमिंग बता दिया, तो इसीलिए आज का आसन का वीडियो करके मैं यहीं पर खत्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नए आसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय एंड
हर हर महादेव।